ओम शांति। विशेष हम लोगों का भट्टी चल रहे और भट्टी का थीम ख्यास है क्या? समस्याओं का समाधान। हमारे जीवन में अलग अलग समस्या आती है, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है, इसके बारे में हम चर्चा करें। क्योंकि जहाँ समस्या है वहाँ संकल्प चलते हैं, समय वेस्ट जाता है, समय का खजाना वेस्ट गया, संकल्प का खजाना वेस्ट हो गया, बोल का खजाना वेस्ट हो गया। जहाँ समस्याएं सारे खजाने वेस्ट हो गए, ना वो आत्मानुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव, ना सुख का अनुभव। इसलिए इस भक्ति से हमें क्या करना है? समस्याओं का समाधान करना है। वैसे तो बाबा ने सारा सुनाया, तो भी हम इसकी स्टडी नहीं करते। और इसके लिए मैं जो आपको ये क्लास कर रहा हूँ कोई मूल्यों से अलग नहीं है, लेकिन उसी मूल्यों में जो बाबा रोज कहता है उसी को पॉइंट को पिरो करके मैं आपको सुना रहा हूं। अब इतना सारा अगर बाबा ने बताया तो भी हमने करेंगे नहीं, ज्ञान होने के बाद भी कहेंगे मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और समय वेस्ट जाएगा, अनुभव नहीं होगा। इसलिए सार में सारी मूल्यों का सार ये बातें हैं, चाहे आत्माभिमानी स्थिति, चाहे यथार्थ योग लगाना, चाहे स्वराज्य अधिकारी बनना, चाहे श्रीमत का पालन करना, पर चिंतन से बचना, ये सब हमारी स्थिति को पावरफुल बनाने का आधार है। अगर ये करेंगे नहीं तो हमारी स्थिति बिगड़ जाएगी। तो पहली बात बताएं अशरीरी स्थिति, दूसरी बताएं स्वराज्य अधिकारी स्थिति, तीसरी बताएं यथार्थ योग करने का, और चौथी बताएं श्रीमत का पालन, और पांचवी सवेरे बताया पर चिंतन से बचना। छठी एक छोटी सी पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे फिर 11:15 तक 11 बजे तक यहाँ बाजू में एक स्कूल में वहाँ जाना है, तो आधा घंटा हम क्लास करेंगे, उसके बाद फिर आप सभी योग करेंगे। तो आज हमारे जीवन में समस्याओं का कारण है हमारा खुद का अभिमान। जिसके जीवन में अभिमान है, अभिमान वालों को जीवन में समस्या होगी। इसलिए हमें क्या करना है? निरहंकारी बनना है। कभी कभी हमें कुछ कर्तापन का अभिमान, कुछ सहयोग करने का अभिमान, अभिमान वालों के संकल्प ज्यादा चलते हैं, अभिमान वालों के ही जीवन में समस्या होती है। इसलिए अभिमान से मुक्त बनना। वैसे तो ये ज्ञान का सार है, कहते हैं ना विद्या विनयेन शोभते। विद्या की बात क्या आनी चाहिए? विनम्रता आनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ये जितना ज्ञान आता है, जितना हमारे अंदर कलाएं आती हैं, जितना हमारे अंदर विशेषता आती है, उतना क्या होता है? हमारे अंदर का अभिमान बढ़ता है। और जब जिस व्यक्ति के अंदर अभिमान बढ़ता है उसके जीवन में समस्या बढ़ती है। इसलिए हमेशा निरहंकारी रहना है, और जितना निरहंकारी उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सदा हल्का रहता है। इसलिए निरहंकारी बनना है, अभिमान से मुक्त बनना है। हमारे पास की जो भी कलाएं हैं, विशेषताएं, किसकी देन है? ये बाबा की देन है। हमारे इसके अंदर कुछ ही नहीं है। जो भी कलाएं हमारे जीवन में आ रही, जो विशेषताएं, हम जो भी कुछ कर भी रहे, कहते हैं ना दरिया में खसखस, दरिया में सागर में खसखस का दाना डालो, कहां पहुंचेगा? कहां पहुंचेगा? पता ही नहीं चलेगा। इसी तरह आप जो भी कुछ करते हैं, चाहे तन से सेवा करते हैं या धन से, कहीं को लगता है क्या है हम इतना सारा करते हैं, बहनें हमको पूछती नहीं, हमारे से ये नहीं होता। हम ये कर रहे कोई बहनों के लिए नहीं कर रहे, कोई मधुबन के लिए नहीं कर रहे, सेंटर के लिए, अपना भाग्य बनाने के लिए कर रहे।
एक बार मैं मधुर में ऐसा एक बोर्ड में लिखता था पॉइंट्स, तो मैंने बोर्ड मिटा करके अपना शांति से बैठा था। मैं सोचे कि आज बोर्ड में क्या लिखूंगा। इतने में माता जी आई और माता जी कहते, भाई जी हम तो मधुबन में आते हैं ना, हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन जैसे हम सेंटर पर चले जाते हैं हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। तो मैंने कहा माता जी क्यों बिगड़ जाते हैं? कहते हैं हमारे शहर में जो बहनें आई थी, सेंटर वगैरह नहीं था, तो हमने क्या किया, उनको अपने हमारा बड़ा सा घर है उसके अंदर रख दिया। तो हमारे अंदर घर में रख दिया, उनको हमने बेटियों के जैसे पाला, बहुत कुछ सहयोग दिया। धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ते गए, सेंटर बढ़ता गया। फिर अभी उन्होंने क्या किया, दूसरा जगह पर लिया है और वहाँ सेंटर बांधा है, लेकिन जैसे बहने वहाँ चले गए, हमको कोई पूछते ही नहीं। इसीलिए कभी कभी हमें लगता है कि जब ये लोग आए थे इनके पास कुछ ही नहीं था, देखो आप अपने पाँव पर खड़े हुए, हमको कोई नहीं पूछता। तो मैंने उस माता जी को कहा कि माता जी आपको बाबा तो पूछता है ना? कहता हाँ बाबा तो पूछता है। तो मैंने कहा जिसको भगवान पूछे उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? कहता हाँ ये तो मैंने कभी सोचे नहीं, थैंक यू करके चली गई। फिर मैंने बोर्ड में टाइटल लिखा, जरा सोचो जिसको स्वयं भगवान पूछे उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? जिसके दिल में स्वयं भगवान रहता हूं उसके दिल में और किसी की क्या आवश्यकता है? जिसने स्वयं भगवान को देखा है उसको कुछ देखने की क्या आवश्यकता है? कई माता कहते हैं हमारी पड़ोसी कितनी भाग्यशाली है, देखो दिल्ली घूम के आई, लाल किला आगरा, हमने तो कुछ नहीं देखा, हम कहीं भी जाते नहीं, पता नहीं मैं। अरे जिसने बाबा को देखा उसको सब कुछ देखा, पाना तासो पर्वती पार वर्ण में रहने वाली वो मिला। दिल्ली आगरा तो क्या सारी दुनिया उसने देख ली। तृप्त बनो, भरपूर बनो, इसलिए बाबा मिला। नहीं तो कईयों को क्या अंदर से पूछा नहीं, ये पूछ क्यों पूछ। और जिसको ये अभिमान होता है, अभिमान वालों के जीवन में समस्या है। मेरे को रिगार्ड नहीं देते, मेरे को पूछते नहीं, फिर बेटा ऐसे भाई, वो सब कमी कमजोरी देखते रहते हैं और वो क्या करते हैं, ज्यादा बेचारा तब। इसलिए मैं पद से अभिमान से मुक्त रहना है। ये अभिमान कभी कभी हमें क्या करता है, समस्या को निर्माण करता है, हमारे संकल्प को चलाने के निर्माण करता है। इसलिए हमें सदा निरहंकारी होकर रहना है। कल जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया था, ब्रह्मा बाबा कितना निरहंकारी थे, दादिया कितनी निरहंकारी थी, इतना ही नहीं शिव बाबा कितना निरहंकारी था। शिव बाबा ने कितना सहन किया, बाबा निरहंकारी था, इसलिए बाबा सहन शक्ति को धारण किया। और शिव बाबा ने देखो, शिव बाबा को कितने लोगों ने खाए, भगवान कुत्ते में, बिल्ली में, टिक्कर में, पितर में। बाबा को लगा ये लोग मुझे गालियां देते हैं, और गालियां किसने दी बाबा को? किसने दी? हम लोगों ने दी। जिन लोगों को रात में पढ़ाया, शिव बाबा गुलजार दादी के तन में आते थे, हम खुद देखा, शाम को 6 बजे आते थे, पढ़ाते सवेरे 10 बजे तो भी बैठे। कितना मेहनत की, रात भर बैठ करके पढ़ाया, इतना पालना दी, देवी देवता बनाया, सतयुग में गए, कभी बाबा को याद किया? याद बाबा आज हमारा महल बनने वाला है, सोने के महल मिला है, आज आपका कितना शुक्रिया बोला, भोग लगाया उसी दिन। अगर आपके बेटे को आपने पढ़ाया, बेटे को पढ़ाया लिखाया, बेटा बहुत बड़ा हो गया, नौकरी लग गई, उसने नया मकान बनाया और सभी को बुलाया और आपको नहीं बुलाया, आपको कैसा लगेगा? हाँ, कितना बुरा लगेगा। देखो ये बेटा कैसा है, सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, कितना टेंशन आएगा। लेकिन बाबा को टेंशन आया? इतना ही नहीं, उसी बाबा को द्वापर में जाकर के क्या किया, गाली देना शुरू किया, हे भगवान तुम कुत्ते में। और गाली अकेले नहीं दी, कार्ड छपाया, निमंत्रण कार्ड बनाया,
हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है, आप भी आ जाओ। और फिर ऊपर माइक लगाया ऊपर, ताकि सुन ले ऊपर। जिसने भला किया था उसके हम कैसे व्यवहार किया उसके साथ। लेकिन बाबा ने गुस्सा किया। बाबा के पास कितनी पावर है, उसको जिंदा जला सकता है गाली देने वालों को, पावर यूज नहीं किया। इतना ही नहीं, जब ऊपर से आया उसने ये नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा, जिन्होंने गालियां दी थी पिछले कल में मैंने ज्ञान सुनाया, देवी देवता बनाया, फिर भी मुझे गालियां दी, मैं उनको कभी देवता नहीं बनाऊंगा। इस कल्प में नए लोगों को ढूंढूंगा। बाबा नए लोगों को ढूंढा है, उसी पुराने को ज्ञान दिया, उसी पुराने को गाली देने वालों को गले लगाया, अपकार करने वाले के ऊपर उपकार किया, इसलिए वो भगवान है। इसलिए गीता में एक महावाक्य आता है, गीता में कृष्ण अर्जुन को बोलता है, हे अर्जुन मैं केवल तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं भी यहाँ करके कर्म करके सिखला रहा हूं। तो बाबा हमें केवल आप कार्य पर उपकार करो, गाली देने को बोलता नहीं, खुद करके सिखाता है। तो इसलिए बाबा कितना निरंकार है। बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा, दही बड़ा खाते हैं यहाँ बनता है दही बड़ा। दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में क्या करते हैं, पीसते, फिर पीसने के बाद क्या करते हैं, उसको एक बड़ा सा परान देते हैं, उसके अंदर फेंटते रहते हैं। कब तक फेंटते हैं? उसको ग्लास में पानी लेंगे, फेंटा वाटा डालेंगे, अगर डूब गया बड़ा ठीक नहीं बनेगा, उसको तैरना चाहिए, हल्का होना चाहिए, तब तक उसको फेंटते हैं। फिर क्या करते हैं, गरम गरम तेल की कढ़ाई रखते हैं, उसके अंदर उसको डालते हैं। गरम तेल को भी सहन किया, पिसा सहन किया, फेंटा सहन किया, उसके बाद गरम तेल से करारा होने के बाद, दाल होने के बाद निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे, फिर ठंडे पानी से निकाल करके जोर से दबाएंगे, उसको निचोड़ देंगे। अगर निचोड़ते समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमान को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट हो गया। जो साबुत रहता उसको प्लेट में रखेंगे, फिर दही डालेंगे, उसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे, इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा, उसके ऊपर भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे पीस के, फिर ऊपर से हो सकता है हरा धनिया डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, तब क्या बना। और जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। तो बड़ा बड़ा कब बना, पिसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक लगाई, मिर्ची, सारी प्रोसेस उसने क्या किया। इसी तरह अगर हमें भी बड़ा बनना है, कोई पिसते में रहेंगे, कब तक, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। कई कहते बाबा मुझे कब तक सहन करना है, वो कहता है तब तक सहन करना है जब तक ऊपर नहीं आएंगे, तब तक। बड़े को कब तक फेंटा गया, जब तक पानी के ऊपर नहीं तैरा तब तक फेंटा गया। आपको भी तब तक तंग करते रहेंगे जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। इसीलिए रोना नहीं है, रोएंगे साइड में हो जाएंगे, बड़े नहीं बनेंगे। खट्टी मीठी तीखी सारी बातें आएंगी, कोई आपके लिए नमक मिर्ची भी लगाएंगे, उल्टी सुल्टी भी आपको बोलेंगे, तो भी आपको क्या करना है, सहन करना है। और जो सहन करता वो बड़ा बनता है। इतना ही नहीं, बड़े को पिसा, फेंटा, तला, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद नमक मिर्ची लगाएंगे, सब कुछ, तो भी सहन करता है। इतना ही नहीं, उसको मुंह में डालेंगे, 32 दांत भी प्रहार करना शुरू करते, वो भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी चबा चबा करके खाएंगे, तब उसका नाम क्या पड़ा। अगर बड़ा बनना है सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा कई लोग कहते हैं मुझे और कुछ नहीं, जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा किया, जब उसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता कि मैंने इसको ये किया वो किया। ये संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा। अगर अभिमान है, अभिमान वालों को कभी सहन
नहीं होगा। इसलिए निरअहंकारी बनो। आज हमारे साथ में कौन है त्यागों में? हम कुछ नहीं करते, करने वाला कौन है? जिसे मैंने कल कहा था, पांडवों ने लास्ट तक भी कृष्ण को नहीं पहचाना, तो कृष्ण ही हमको मदद कर रहे हैं। कृष्ण के कारण हम हर परिस्थिति में सफल हो रहे। नहीं समझा? इसी तरह ब्राह्मणों ने अभी तक शिव बाबा को नहीं पहचाना कि शिव बाबा हमको मदद कर रहे हैं। शिव बाबा है इसलिए हम पवित्र रह रहे, शिव बाबा है इसलिए हमारे अंदर ज्ञान की धारणा है, शिव बाबा है इसलिए हम कुछ कर रहे हैं। अभी भी हमने नहीं पहचाना। इसलिए गीता में आता है, परमात्मा को पहचाने वाले कोटों में कोई। ये क्यों बोला है? क्योंकि अभी तक हमने उसको पहचाना नहीं कि परमात्मा हमारे द्वारा कर रहे हैं। हमें लगता हम ही कर रहे हैं। जैसे शास्त्रों में एक बार्बरिक की घटना आती है। बार्बरिक जानते हैं? बार्बरिक कौन था? भीम का पोत्रा था। घटोत्कच उसका बेटा था, भीम का पोत्रा था। कहते हैं जब युद्ध होने वाला था कौरव और पांडवों में, तो बार्बरिक को क्या पता चला कौरव और पांडव में युद्ध होने वाला है, तो उसको लगता है चलो मैं भी उसके अंदर भाग लूंगा। लेकिन उसको एक देवी का वरदान था। क्या वरदान था? तुम कमजोर पक्ष के तरफ लड़ोगे, तुम्हारी ताकत 4 गुना बढ़ेगी और तुमको कोई हरा नहीं सकेगा। तो कमजोर कौन थे? कौरव थे कमजोर, क्योंकि पांडव के साथ तो कृष्ण था पहलवान। तो बार्बरिक क्या सोचता है, किसके साथ लड़ूंगा? कौरव के साथ। अब जब कृष्ण को पता चला ये बार्बरिक आने वाला है, लेकिन कृष्ण को उसको पता है कि वो इसके साथ लड़ेगा, न कौरव जीतेंगे न पांडव जीतेंगे। तो कृष्ण क्या करता है, जब वो युद्ध करने के लिए आ रहे थे, तो कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके एक पेड़ के नीचे बैठता है उसके रास्ते में। और जब बार्बरिक सैनिक के साथ जा रहा था युद्ध करने के लिए, तो उस समय ब्राह्मण के रूप में कृष्ण बोलता है, हे राजन, तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा इस ब्राह्मण को कुछ दान पुण्य करके दे ताकि तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो बार्बरिक लगता है कृष्ण को, बार्बरिक लगता है क्या मांगेगा ब्राह्मण? जमीन मांगेगा या कुछ राज्य मांगेगा? कहता है हे ब्राह्मण, तुमको क्या चाहिए बताओ। तो उस समय कृष्ण ब्राह्मण के रूप में क्या बोलता है, जो मांगेंगे वो देंगे। अरे कहता मैं वचन देता हूं, जो चाहिए तुमको दूंगा। तो कृष्ण क्या बोलता है ब्राह्मण के रूप में, कहता आपका मुझे शिर चाहिए। तो शिर मांगा तो उसको वंडर लगा, ये तो ब्राह्मण है, शिर कैसे मांग रहे? उसको समझ में है कि ये ब्राह्मण नहीं है, कोई और है। कहता मैंने तो वचन दिया, मैं वचन के लिए पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन आप कौन है? तो कृष्ण ने अपना ओरिजिनल स्वरूप में आया। कहता आपने मेरे साथ ऐसा किया, कोई बात नहीं। कहता मैंने वचन दिया, मैं पूरा करूंगा, लेकिन मुझे वो युद्ध देखना है। कहता ठीक है। तो कृष्ण काट करके वो सिर काट करके उसने क्या किया, बार्बरिक ने कृष्ण को दे दिया। तो वो सिर को ला करके क्या करता है कृष्ण, जहां युद्ध चल रहा था उसी में एक पेड़ पर टांग कर रख दिया। तो पांडवों का युद्ध चल रहा था। जब युद्ध, वो शेर ने पूरा युद्ध देखा साक्षी होकर के। पांडवों को किसी को पता नहीं था, लेकिन उसके बाद लास्ट में विजय किसकी हुई? पांडवों की। जब विजय होने के बाद पांडव उसी पेड़ के नीचे लड़ रहे थे आपस में। भीम कहता मेरे गदा के कारण विजय होगी। अर्जुन कहता तुम्हारी गदा तो कुछ नहीं थी, मेरे तीर। वो कहता मेरी गदा, वो कहता मेरे तीर। जब वो जोर जोर से दोनों लड़ते हैं, उस समय शेर हंसता है और हंस करके कहता है अरे ना तुम्हारी गदा थी ना तुम्हारे तीर थे, मैं देखता था एक चक्र चलता था, चक्र चलता था और चक्र सबके गले काटता था। भले तुम्हारा तीर जाता था, लेकिन तीर के सामने चक्र रहता था। तुम्हारी गदा चलती थी, सामने चक्र चलता था। मैंने देखा, कहता है इस युद्ध में विजय है चक्र की, अर्थात कृष्ण के कारण विजय होगी।
तो भीम को गुस्सा आता है, वो क्या करता है, वो सीधा उसके सिर के ऊपर वो गदा मारता, वो मुक्त होकर चला गया। ये जो शास्त्रों में दृष्टांत दिए, ये संगम युग का प्रतीक है। आज धीरे धीरे पांडवों की विजय होगी, ब्राह्मणों की विजय होगी हमारी, लेकिन ब्राह्मण आपस में लड़ेंगे, अभी भी लड़ रहे हैं। ये मेरे सेंटर, ये मेरे जिज्ञासु, ये मेरा सेंटर, मेरा। अब कराने वाला बाबा है, वो तो भूल ही गए, लेकिन मेरा एरिया, मेरा सेंटर, मेरा ये कराने, बाबा का सेंटर है, बाबा कराने वो नहीं है, हम क्या आपस में लड़ रहे हैं। और यही आज ब्राह्मणों की समस्या है, क्योंकि कराने वाला पीछे व्यापक में, इसको हम भूल गए। इसलिए कराने वाला बाबा है, करण करावर बाबा है, मैं एक निमित्त मात्र हूं। अगर हम बाबा ना होता, हम पवित्र नहीं रह सकते। अगर बाबा के साथ में ना होता, अब किसी को जाकर के बोल क्या हो, गीता का भगवान कृष्ण ने शिव है, लोग पिटाई करके मार करके भगा लेते। आज बाबा है, इसीलिए हमारे शब्दों में ताकत है। जब पांडव कृष्ण को जब तीर लग जाता है, तीर लगने के बाद उन्होंने क्या किया, कृष्ण ने सभी पांडवों को बुलाया और कहा कि देखो भाई, तुम लोगों ने हमको इतनी मदद की, पांडव सभी मत थे। तो पांडवों को कृष्ण ने कहा, देखो अब तुम लोग गोपिकों को लेकर के कहां जाना, पहाड़ी पर चले जाना, सबको लेके जाना, लेकिन ये एक बात कहा कि तुम पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना, अब मैं तो जा रहा हूं। तो ऐसे करके समझा करके पांडवों को भेज दिया। लेकिन पांडवों को चलते चलते लगता रहे, कृष्ण ने हमको इतनी मदद की, सब कुछ किया, और हम पीछे मुड़ के कैसे नहीं देखेंगे। तो पांडव क्या करते, पीछे मुड़ के जब कृष्ण की तरफ देखा, उनकी सारी शक्तियां खत्म हो गई, सारी शक्तियां खत्म। तो वही पांडव गोपिकों को लेकर के जा रहे थे, कुछ भील लोगों ने उनको गोपिकों को लूटा, पांडवों को लूटा। वही भीम अक्षय सेना को मारने के लिए उसकी गदा काम आई, लेकिन उसकी गदा उठ भी नहीं रही थी उससे। अर्जुन जो गांडीव उठाने वाला, उसको गांडीव उठ, क्योंकि कृष्ण की शक्ति उनके पास थी, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वाली सारी शक्तियां चली। ये संगम युग की यात्रा। बाबा कहते हैं, तुम बीती हुई बातों को, घटना को याद करोगे, तुम्हारी सारी शक्तियां चली। इसलिए बीती हुई बातों को चिंतन मत करो, आगे देखते चलो। जो विजयी बने, पॉजिटिव बातों को देखो, निगेटिव बातों को नहीं देखो। इसलिए सदा हमें पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, और इस अभिमान को सदा छोड़ना है। अभिमान से हमें सदा मुक्त बनना है। तो मेरे अंदर अभिमान है या नहीं, कैसा पता चलेगा? अगर किसी ने मुझे पूछा नहीं, संकल्प चलते, मेरा अभिमान है। अगर मेरे अंदर, किसी के अंदर कोई कमजोरी, कमी दिखाई पड़ते हैं, अभिमान है। अगर अभिमान है तो हम सम्मान में नहीं रह सकते। अभिमान है, ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए सारी समस्याओं का जड़ है स्वयं का अभिमान। इसलिए अभिमान सबसे बड़ा विकार है। काम क्रोध तो बाद में आते हैं, लेकिन अभिमान सबसे पहले आता है। इसलिए हमें निरहंकारी होकर के रहना जरूरी है। तो समस्याओं का कारण है अभिमान। इसलिए अभिमान से मुक्त निरहंकार होकर के रहना है। ठीक है, तो 11 बजने जा रहे, इसलिए टाइम पूरा हुआ, इसलिए मैं यहीं पूरा करता हूँ। फिर आगे अभी आप लोगों को अच्छी तरह योग में बैठना है, और जो जो बातें सुनी, कैसा कल योग लगाने के लिए आपको विधि बताई थी, कैसे दृश्य लेना है, उसी अनुसार आप योग में अच्छी तरह अनुभव करेंगे। ठीक है, ओम शांति।